एक्टिंग में आने से पहले क्या आप हाफिज कुरान थे? ये मैंने सुना है। ये दोस्तों, फिल्म इंडस्ट्री के कुछ ऐसे अदाकार जिनके बारे में हाफिज कुरान होने का दावा किया जाता है, और कुछ तो ऐसे हैं जो बहुत ही मजहबी घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। अक्सर लोगों का बॉलीवुड एक्टर्स के बारे में ये ख्याल किया जाता है कि उनका मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, सिर्फ नाम का ताल्लुक़ होता है। लेकिन वहीं इस शोबे में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस इंडस्ट्री में रहकर उतने ही पक्के मुसलमान हैं जितने कि हम और आप। इनमें से कुछ तो हाफिज कुरान भी रह चुके हैं। ऐसा दावा कई एक्टर्स के बारे में किया जाता है, ख़ास करके इमरान हाशमी के बारे में। जब यही सवाल एक इंटरव्यू में इमरान हाशमी से पूछा गया, क्या आप हाफिज कुरान हैं? इमरान हाशमी ने जवाब दिया, पहले तो ये बताया कि हाफिज कुरान क्या होता है, कैसे वो बिना देखे मुंह ज़बानी पूरे कुरान को हिफ्ज़ करता है, लेकिन साथ इस सच्चाई को भी उजागर कर दिया कि मेरे बारे में जो हाफिज कुरान होने का दावा किया जाता है ये बिल्कुल गलत है, मैं हाफिज कुरान नहीं हूँ। ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में सब नाम के मुसलमान हैं, जैसे सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, बल्कि ऐसे अदाकार भी गुजरे हैं कि जिनके पास दीन का इल्म एक आम मुसलमान से कहीं गुना ज़्यादा था। नंबर 2, कादिर खान। एक ऐसी जानी मानी शख्सियत जो किसी तारीफ की मोहताज नहीं है। इन्होंने जो बॉलीवुड में अपना नाम बनाया वो शायद ही उस ज़माने में कोई कर पाता। आपको जानकर हैरानी होगी कि कादिर खान के वालिद एक मौलाना थे। कादिर खान का इल्म जानकर आप हैरान रह जाएंगे। कुरान तो ऐसे पढ़ते हैं कि जैसे कोई हाफिज कुरान पढ़ रहा, और न सिर्फ कुरान बल्कि उसकी तफसीर और तर्जुमा भी। इनके कई ऐसे पुराने इंटरव्यू मौजूद हैं जहां आप अगर इनको सुनेंगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे कोई एक्टर नहीं बल्कि कोई मौलाना साहब बात कर रहे हैं। दीन का इतना इल्म इस बंदे के पास था। अपने आखिरी लम्हात में इन्होंने हज भी मुकम्मल किया था। नंबर 3, नसरुद्दीन शाह। ये भी एक मजहबी घराने से ताल्लुक़ रखते थे। इनके वालिद एक दरगाह शरीफ के खादिम थे। जब इन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री में आना शुरू ही किया था तो इनसे दलीप कुमार यानी मोहम्मद यूसुफ ने एक बात कही थी कि आप इस इंडस्ट्री में मत आइए, आपका घराना एक इज्जतदार घराना है। आपके वालिद दरगाह शरीफ के खादिम हैं, लेकिन पैसा और शोहरत आने के बाद ये इंसान इल्हाद की तरफ चला गया और आज एक गुमराह इंसान बनकर रह चुका है। इनका घराना एक बहुत दीनदार घराना था। नंबर 4, सना खान। इनको आप जानते होंगे कि एक वक्त इनका ऐसा था कि ये बॉलीवुड में बरहना लिबास में नजर आया करती थी, लेकिन एक दिन इन्होंने कुरान को किसी दुकान से खरीद कर उसको वक्त वक्त पर पढ़ना शुरू कर दिया, और यूं ही कुछ दिनों में इनकी पूरी जिंदगी ही बदल गई। उस फहाशा इंडस्ट्री को छोड़कर पूरे दिल से इस्लाम में शामिल हो गई। हिजाब, कुरान पाक की तालीम और फिर एक मुफ्ती साहब से इन्होंने निकाह भी कर लिया, और आज उनसे इनके 2 बेटे भी हैं। नंबर 5, ज़ायरा वसीम। इस नौजवान लड़की ने जो दंगल मूवी से शोहरत पाई थी उसका कोई मैच नहीं था। ये अपने शोहरत की उस वक्त ऊंचाइयों पर थी। एक के बाद एक इसको मूवी ऑफ़र की जा रही थी, लेकिन बॉलीवुड की काली सच्चाई जानने के बाद इस लड़की ने पूरी तरह से बॉलीवुड को अलविदा कह दिया। इसके बाद से ये कभी किसी पर्दे पर नज़र नहीं आई। अपने वो तमाम फ़ोटो भी डिलीट कर दिए और बाकायदा हिजाब में आकर इस्लाम की पाबंद हो गई। और भी दोस्तों कई ऐसे मशहूर एक्टर मौजूद हैं जो एक्टिंग की मैदान में रहकर भी अपने दीन को पूरी तरह से फॉलो करते हैं, हत्ता के सेट पर ही 5 वक्त की नमाज भी अदा करते हैं। बाकी जहां तक रहा किसी एक्टर के हाफिज कुरान होने का सवाल, तो इसका कोई कंफर्म सबूत नहीं मिलता। इस पर आपकी क्या राय है हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, और आगे ऐसी वीडियो के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।